नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है भगवान दत्तात्रेय की एक साधना की। भगवान दत्तात्रेय त्रिशक्ति का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। उन्हें अवतार कहा जाता है। त्रिशक्ति का ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति से संपन्न ये अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय आजीवन ब्रह्मचारी रहे। भगवान दत्तात्रेय की साधना शीघ्रता से साधना में सफल बनाती है और शीघ्र ही प्रत्येक साधना में सिद्धि प्रदान करती है। यदि आप मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से सभी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के शरणागत होकर उनकी साधना करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सभी प्रकार की कठिनाइयाँ परेशानियाँ दूर होती हैं, संकटों का नाश होता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। और आज ऐसी ही एक सरल साधना की चर्चा है भगवान दत्तात्रेय की, जो रक्षा मंत्र के रूप में भी कार्य करती है। उनका जो मंत्र आज मैं देने जा रहा हूं वह रक्षा मंत्र के रूप में है, मनोकामना पूर्ति के रूप में है और साथ ही साथ भगवत कृपा प्राप्ति कराता है। भगवान की विशेष कृपा उस पर बन जाती है जो इस मंत्र का जप करता है। अत्यंत सरल विधान के साथ यह मंत्र प्रयोग आप लोगों को देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इसमें विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं। मंत्र का जप भी अपने आप में श्रेष्ठ है और जिस प्रकार से मैं बताने वाला हूं उसके बाद यदि आप ये प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से इनकी साधना करते हैं तो भगवान दत्तात्रेय की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, हमेशा की तरह सर्वप्रथम बात करेंगे साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन के लिए सामग्री है और उसके साथ ही भोग नैवेद्य की चर्चा है। माला किस प्रकार की होगी, किस प्रकार का वस्त्र हो, किस प्रकार का आसन हो, ये सब आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं समझता कि एक एक सामग्री को मैं बोल करके बताऊं और विस्तारित करूं। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामग्री के बाद चर्चा कर लेते हैं किस दिन से किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, भगवान दत्तात्रेय की जो साधना है वह किसी भी गुरुवार से शुरू की जा सकती है, रविवार से शुरू की जा सकती है, पूर्णिमा से शुरू की जा सकती है या फिर किसी भी शुभ योग में इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। इस साधना के लिए घर में अथवा भगवान शिव के मंदिर में या फिर नारायण के मंदिर में बैठकर भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ होगा यदि किसी मंदिर में बैठकर इस साधना का आरंभ किया जाए। यदि व्यवस्था नहीं बनती है तो घर में रहकर करेंगे तो भी आपको यथेष्ट फल प्राप्त होंगे। अब जानते हैं कैसे साधना करनी है। इस साधना के लिए आपके पीले वस्त्र हो, पीला आसन हो और माला की बात करें तो स्फटिक की माला और रुद्राक्ष की माला दोनों ही प्रयोग की जा सकती है। जो भी माला लें वह प्राण प्रतिष्ठित लें और प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्व में दे चुका हूं। उस विधि से आप अपनी माला को, अपने यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और फिर उसका प्रयोग कीजिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपके यंत्र माला प्राण प्रतिष्ठित होंगे, संशय लेश मात्र भी मत रखना। अब जिस दिन भी इस साधना का आरंभ कर रहे हैं, चाहे गुरुवार से हो, रविवार, पूर्णिमा से हो, जिस दिन भी आप इस साधना को आरंभ करें, अपने घर में प्रातःकाल, इस साधना का समय प्रातःकाल श्रेष्ठ होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लगभग 3 बजे बाद से और 6 बजे के मध्य में ही इस साधना को आपको आरंभ करना है और संभव हो इसी समय अवधि में पूर्ण भी कीजिए, क्योंकि जितना शांतचित्त होकर इस साधना को आप करेंगे उतना शीघ्र आपको फल की प्राप्ति होगी। रात्रि काल में यदि करना चाहें तो अवश्य करें। रात्रि में 10 बजे के बाद भी इस साधना को, इस मंत्र को आप जप सकते हैं, कर सकते हैं। तो जिस दिन भी साधना आरंभ कर रहे हैं अपने घर में पूर्वमुख हो जाइए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, भगवान दत्तात्रेय का चित्र स्थापित करना है और साथ ही भगवान दत्तात्रेय का एक ताम्र पत्र पर अंकित यंत्र हो या अष्टधातु का यंत्र हो या फिर भोजपत्र के ऊपर दत्तात्रेय भगवान का अंकित यंत्र हो। जो भी यंत्र है वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। जैसे कि पूर्व में भी बता चुका हूं, माला या यंत्र जो भी ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बिना आपकी माला और यंत्र शून्य होंगे, चेतन नहीं होंगे और फिर उसका फल आपको बहुत विलंब से मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। परंतु मेरा अनुभव है, चाहे आप कैसी भी माला यंत्र लें, देर सवेर न्यूनाधिक फल तो प्राप्त होते हैं, परंतु जब हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं तो फल पूर्ण प्राप्त हो, न्यूनाधिक क्यों प्राप्त हो। इसलिए माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित ले। बता चुका हूं, प्राण प्रतिष्ठा विधि दे चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने सामने चौकी अथवा पट्टी के ऊपर चित्र स्थापित करके, यंत्र स्थापित करके
एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक गाय के घी का हो, सर्वोत्तम होगा। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप घी की ज्योत लगा सके तो आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा कि आप गाय के घी का ही प्रयोग इस साधना में करें। ये सरसों के तेल का दीपक कदाचित नहीं लगाना है। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। अनेक बार चर्चा कर चुका हूँ, शुद्धि आचमन क्या है, संकल्प क्या है, कैसे लिया जाता है, समर्पण भाव क्या होता है, किस प्रकार से समर्पण किया जाता है, और इस पर एक पूरा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, संकल्प का, शुद्धि आचमन क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। और दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, थोड़ा सा जल लीजिए। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, उस स्थान का नाम बोलिए जिस स्थान पर बैठ करके आप साधना कर रहे हैं, मंदिर में, घर में, और जिस गांव या शहर में, उस शहर गांव का नाम भी लेना है। संकल्प में अपनी कामना भी बोलनी होती है। किस कामना हेतु? यदि आप घर परिवार की रक्षा हेतु कर रहे हैं तो भी, मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो भी, और हर प्रकार की भक्ति की प्राप्ति के लिए, साधना में उन्नति के लिए कर रहे हैं तो भी अपनी कामना आपको अवश्य बोलनी है। संकल्प के पश्चात में अक्षत पुष्प जल जो दाहिने हाथ में लिया है वह किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी का विग्रह रखा हुआ है तो उनके सम्मुख छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन अक्सर मैं बताता हूं ताकि हमारी साधना शीघ्र सफल हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए, उसके लिए पंचदेवों का पूजन है। और साथ ही पूजन करना है भगवान दत्तात्रेय का। भगवान दत्तात्रेय का पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जैसी व्यवस्था हो, जितना आप कर सके उस प्रकार से आपको पूजन संपन्न करना है। भगवान दत्तात्रेय के पूजन के साथ ही भगवान शिव का और साथ ही भैरव जी का पूजन भी आपको संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, पूजन विधान विशेष अनिवार्य नहीं है, साबर मंत्र है, परंतु ये बात भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि पूजन किस लिए, ताकि हमारी साधना शीघ्र सफल हो, पूर्ण हो, बिना किसी विघ्न बाधा के। सभी का पूजन आपने संपन्न किया। उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी आप सुविधा से बोल सके, जो आप सरलता से कर सके। और इसके साथ ही करना है एक माला गुरु मंत्र का जाप। गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र मिला वो गुरु मंत्र है, उसका जप कीजिए। यदि आपने गुरु धारण नहीं किया है, गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, तो फिर आप भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उन्हीं के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः। इन मंत्रों का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो अक्सर बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि साधना में सफलता शीघ्रता से प्राप्त होती है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका पूर्ण सिद्धि विधान भी दिया जा चुका है। किसी शुभ योग में इसे जब कि सिद्ध करें और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका 11-21 बार प्रयोग अवश्य करें, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। जब साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप आपको करना है। जैसे कि बताया, ये मंत्र रक्षा मंत्र है, मनोकामना पूर्ति का है, और साथ ही साधना में सफलता प्राप्ति हेतु, साधना के उच्च शिखर पर ले जाने हेतु ये मंत्र है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु जी गढ़ गिरनार में गुरु गोरख ने धुनी रमाई, गुरु शिखर से गुरुदत्त को लिया बुलाई, तंत्र मंत्र से रक्षा करे, योग ध्यान में सहायता करे, घर बार में रक्षा करे, मरघट में चौराहे पर, पर्वत शिखर पर, जल थल आकाश में रक्षा करे, दुहाई नवनाथ की, आदेश सदाशिव का, आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र नाथ परंपरा से आता है, चेतन मंत्र है। अब कितना जप करना है? इस मंत्र की नित्य प्रति आपको मात्र एक माला का जप करना है। सिर्फ एक माला जप से ही ये मंत्र चेतन है, सिद्ध है। नित्य करने के लिए किस लिए कहा? क्योंकि जब हम कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं तो उसके लिए नित्य जप करना है। रक्षा मंत्र का विधान एक ही माला में पूर्ण हो जाता है, लेकिन मनोकामना सिद्धि की बात जहां तक आती है तो उसके लिए आपको 21 दिन की ये साधना करनी है। यदि आप साधना में सफलता या उच्च शिखर चाहते हैं, श्रेष्ठ स्थान चाहते हैं साधनाओं में, तंत्र में, तो आपको ये साधना 41 दिन की करनी है। अब आपको निर्णय लेना है ये साधना कैसे और कितने दिन की करनी है।
यदि आप सिर्फ रक्षा मंत्र हेतु सिद्ध करना चाह रहे हैं तो एक माला पर्याप्त है। यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो 21 दिन, और यदि साधना में सफलता है तो 41 दिन कम से कम ये साधना आपको करनी है। मंत्र जाप के उपरांत में भगवान दत्तात्रेय की आरती कीजिए, शिव की आरती कीजिए, और उसके बाद में जो नैवेद्य रखा हुआ है, खीर का हो, चूरमे का हो, लड्डू हो, बर्फी हो, श्रेष्ठतम होगा यदि दूध में इलायची केसर मिला करके दूध का भोग लगाया जाए, यह श्रेष्ठ है। या फिर खीर का नैवेद्य, अक्सर बताता हूँ खीर सर्वोत्तम भोग होता है, उसका नैवेद्य रख सकते हैं। यदि आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो फिर आप इलायची बताशे का भोग अग्नि पर दे सकते हैं, या फिर दूध में इलायची बताशे डाल करके उसका भोग लगा सकते हैं, और उस भोग को, प्रसाद को परिवारजनों के साथ ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध अवश्य ही इस दौरान जब साधना चलेगी तो कुत्ते को जरूर देना है। इस प्रकार से ये साधना आपकी संपन्न होती है। बात करते हैं रक्षा विधान किस प्रकार किया जाए। कुछ नहीं, मात्र इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है। अपने चारों तरफ इस मंत्र को बोलते हुए जल का घेरा बना लेना है। दाहिने हाथ में जल लेना है, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है, और उसी जल से अपने चारों तरफ एक रेखा खींच लेनी है। अथवा इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके चाकू से रेखा बना सकते हैं। ये सरल विधान है। यदि घर परिवार में पहले से ही कुछ समस्या परेशानी चल रही है तब रक्षा विधान कैसे किया जाए, तो उसके लिए गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, और पीपल के या पान के पत्ते से पूरे घर में इस मंत्र का जाप करते हुए जल छिड़कते चलिए। और ऐसा लगातार आपको 7 दिन लगातार करना है, और यह प्रयोग प्रातःकाल करना है। इस प्रयोग के लिए जो पात्र लेंगे वो संभव हो पीतल का हो, नहीं जो भी आपके पास है जैसा है उसे ले लीजिए, और पूरे घर में इस जल का छींटा दीजिए। इतने मात्र से सभी प्रकार की क्रियाएं नष्ट हो जाती है, और निश्चित सुख प्राप्त होता है, समृद्धि बनती है, और भगवान दत्तात्रेय की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अत्यंत सरल प्रयोग है और अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। भगवान दत्तात्रेय महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।